तो आज स्टूडेंट सड़क पे नहीं होती और हम लोग युवा पढ़ने वाले लीडरशिप के लिए नहीं आते। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हमेशा 32 लागू होके रहेगा, भाषण दे देगा। इसलिए चूंकि आज स्टूडेंट की अगर बात करनी है तो स्टूडेंट से पूछिए, हॉस्टल में पढ़ने वाले स्टूडेंट को चिट्ठी जारी कीजिए जैसे आप वीडियो को जारी करते हैं। जिस प्रकार मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के लेटर से लेटर जारी होता है तमाम वीडियो को हम लोग तमाम छात्रावास में स्टूडेंट को भेजेंगे, तमाम छात्र इकाई को भेजेंगे कि हम लोग अमुक तिथि को छात्रों को लेकर कैबिनेट बुला रहे हैं, आपका प्रस्ताव क्या है, आप क्या चर्चा करते हैं, उस चर्चा को ड्राफ्टिंग कीजिए और आइए जितने भी प्रतिनिधिमंडल हैं छात्रों की बात होगी तो गांधी मैदान और गोल्फ मैदान में होगी और कल सुबह सुबह भोर 4 बजे होगी। जिस समय छात्र जागता है उसी समय सभी विधायक को जगाएंगे, उसी समय सभी सचिव को जगाएंगे, गाड़ी में भर के गोल्फ मैदान गांधी मैदान लेके आएंगे और बोलेंगे अभी नियम बनाओ। एसी में बैठ के नियम बनाओगे, एसी में बैठ के नियम बनाओगे, छात्रों का नियम एसी बैठ के बनेगा। तो ये शुरुआत होगी। कोई नियम जो भी एमपी एमएलए बनेंगे 2024 में यदि बन पाए तो कोई नियम नहीं बनाएगा, वो पूछ के बनाएगा। छात्रों के लिए नियम बनेगा तो छात्रों से पूछ के बनाएंगे। जो कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं, जो हॉस्टल्स में पढ़ते हैं, जो ग्रुप स्टडी करते हैं, जो गांव में पढ़ते हैं या शहरों में पढ़ते हैं, पढ़ने वाले छात्रों से पूछ के नियम बनेगा। यदि विस्थापन नीति बनानी हो तो यूपी बिहार वालों से पूछ के बनाएंगे क्या ठीक है, जमीन नहीं। विस्थापन नीति बनानी हो तो गोंदलपुरा पटना गांव के लोगों से पूछ के बनाई जाएगी। जो विस्थापित का दर्द देखे हैं धनबाद बोकारो के कोयला खदानों के लोगों से पूछ के बनाएगी, जिन्होंने अपने बाप दादा की 20 एकड़ 25 एकड़ जमीन फैक्ट्री को दिया है, उनसे पूछ के बनाई जाएगी विस्थापन नीति। कृषि नीति बनाई जाएगी तो क्या ऐसी बात है ना? जी नहीं। किसान का संघर्ष कब होता है? जेठ की दोपहरी में जब हल लेके खेतों में निकलता है। जेठ की दोपहरी में सभी विधायक को खेत में बैठा के पॉलिसी बनेगा, कोई हवा नहीं, कोई पंखा नहीं। जैसा किसान धान उगाता है और जरूरत पड़ेगा तो सावन महीना में कादा खेत में लेके कादा में बैठा के पॉलिसी बनेगा। बिल्कुल आप वीडियो को रिकॉर्ड रखते हैं। अगर हंस भीड़ से अगर कोई विधायक चुन के जाता है, समस्या विधायक के दरबार में नहीं, जरूरत पड़ा तो कादा खेत में जैसा किसान बैठा है बाकी पीन के बैठाएंगे, कादा खेत में बैठाएंगे। के बारे में थोड़ा बोलिए दादा, बहुत विस्थापित हो रहे हैं दादा वहाँ। इसलिए आज इस संकल्प सभा में जितना झंझट निकले यहाँ संकल्प लेके जा, यहाँ संकल्प लेके जा, एक हुक्कार भर के जा कि आने वाला 2024 में जिस विषय में झारखंड के लोगों को दर्द है, तकलीफ है, पीड़ा है, उन विषयों को जो जानता हो, जो समझता हो, वैसे ही एमपी एमएलए चुनेंगे। इस बात का संकल्प आज गांधी मैदान में आपको लेके जाना। गांधी यानी संकल्प, बस गांधी मैदान से तमाम लोग जो आए हैं उन्हें संकल्प लेकर जाना होगा कि झारखंड की रूपरेखा क्या होगी, 24 में क्या होगा, और उन्हें बताना होगा कि आज जो संख्या गांधी मैदान में है इनका औकात इतना है कि विधानसभा और लोकसभा का वो फेंक सके, एक नहीं दर्जन को। इसलिए आज यदि हजारीबाग में शुरुआत होगा तो यकीन मानिए वो आज चतरा भी जाएगा, क्योंकि चतरा में भी अन्याय है। और सुनने में यहाँ चतरा भी एक ऐसा लोकसभा है जहाँ आज तक चतरा का बेटा सांसद बना ही नहीं है। विकार का विषय है चतरा वासियों, यदि आए हैं तो थोड़ी शर्मिंदगी महसूस भले क्यों ना कीजिए, अपमानित महसूस कीजिए, क्योंकि कभी कभी अपमान ही प्रतिशोध लेती है। और पूछना तो किसी स्त्री से पूछिए, इसलिए चतरा के लोग करोड़पति ने पूछा है ना, इसलिए चतरा के लोग यदि आपको अपमानित लगता है तो लगने दीजिए, ठेस पहुंचता है तो पहुंचने दीजिए। आज प्रतिशोध की बात है, चतरा में भी बदलाव होना चाहिए। भुवन में चल तो
बारी सांसद हिमाचल तो हमें दिल्ली क्यों जाना चाहिए? आप लोग मोटा मोटी समझ गए। और थोड़ा सा हल्का सा मोदी भक्ति उतार के जाते हैं हजारीबाग से, क्योंकि माननीय सचिव प्रधानमंत्री का ये गढ़ है। एनटीपीसी का चुनाव आपने सुना, त्रिवेणी संगम का चुनाव आपने सुना, तमाम बड़का गांव बदलपुरा का चुनाव आपने सुना। अब चूंकि आज जिस प्रकार इंडिया भारतवर्ष होता है, हिंदुस्तान होता है, उसी प्रकार 2000 ये जो टाइम है 2019 के बाद भारत को एक नया नाम है। कौन लोग जानते हैं भारत का नया नाम? अडानी नहीं जानते हैं? अरे पढ़ाई लिखे नौजवान नहीं जानते हैं तो बाकी लोग कैसे जाने? और सेम एकदम सेम INDIA इंडिया, उसी स्पेलिंग है लगभग ADANI, आगे पीछे सेम है, कोई नया वर्ड नहीं है। यानी घुमा फिरा के इंडिया से अडानी हो गया। कैसे बताते हैं? बताना जरूरी है, बीजेपी का गढ़ है, बताना जरूरी है। गोड्डा में जो पावर प्लांट, उसका कोयला कहां से आता है जानकारी है? शायद ऑस्ट्रेलिया से। बराबर, ऑस्ट्रेलिया से आता है कोयला, ऑस्ट्रेलिया से आता है। डिपुट होता है गोड्डा में, बिजली बनता है गोड्डा में, जमीन है गोड्डा का, और बिजली का प्रोडक्शन जाता है बांग्लादेश। लॉजिकली समझिएगा। थोड़ा सा थोड़ा दिमाग थोड़ा हम लोग को भी दे दीजिए, बाकी मोदी जी को दे दीजिएगा। हमारे जाने के बाद एक थोड़ा जगह जाते हैं। आपके दिल में हमारा बहुत जगह है, आपके दिमाग में हम एकदम माइक्रो सेंटीमीटर मिली सेंटीमीटर जगह नीचे जाना चाहते हैं कुछ बात रखने के लिए। ऑस्ट्रेलिया से यदि दूरी को नापा जाए तो मुझे लगता है 200, 250, 300 किलोमीटर दूर होगा गोड्डा बांग्लादेश की तुलना में। यदि हम ऑस्ट्रेलिया से चलेंगे तो पहले बांग्लादेश आएगा कि भारत आएगा? बांग्लादेश आएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिस दिशा में है बांग्लादेश उस दिशा में पहले है। यानी यदि हम ऑस्ट्रेलिया से चलेंगे तो पहले बांग्लादेश आएगा, ना कि झारखंड आएगा। तो सिंपल सा फंडा है, यदि कोयला ऑस्ट्रेलिया का लेना था और बिजली प्रोडक्शन अगर बांग्लादेश के लिए करना था तो जमीन बांग्लादेश की लेती। एक सेकंड आपको बता दीजिए दिमाग में, सारा खुद कर देंगे कि जमीन आपको बांग्लादेश का लेना था। आप भले बांग्लादेश को गाली दीजिए, आप भले इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमान कीजिए, बांग्लादेश आपसे झारखंडियों से बचाना है। बिजली लिया, एक बित्ता जमीन नहीं लिया, एक बित्ता जमीन नहीं लिया। क्यों? पोल्यूशन, CO2, NO2, SO2। आपसे तो चालाक है। जब पाकिस्तान का टमाटर हाई हुआ था पूरा इंडिया में बवाल था। इंडिया में भी हो गया है, इंडिया में भी हो गया है। कहाँ इंडिया लोग? एक बात, पाकिस्तान में यदि आतंक है तो आतंक का दुश्मन है, बाकी दुनिया के किसी देश का किसी राज्य का शत्रु नहीं है। तो पाकिस्तान के लोग भूखे क्यों मरेंगे भाई? वे भी इंसान रहते हैं। पाकिस्तान में बढ़ती हुई टमाटर से हमें खुशी नहीं होनी चाहिए। हमें खुशी होनी चाहिए भारत की अर्थव्यवस्था बढ़े, हमें खुशी होनी चाहिए भारत का GDP बढ़े, हमें खुशी होनी चाहिए भारत के नौजवानों को रोजगार मिले, तब खुश होना चाहिए। हम खुश होते पाकिस्तान का टमाटर बढ़ा। टमाटर आतंकवादी लोग भी टमाटर नहीं खाता है, वो लोग तो खून पीता है। गरीब आदमी टमाटर गरीब आदमी खाता है। और हम कैसा लोग हैं, कितना हमारे दिमाग में गोबर भर दिया है कि गरीब आदमी का जो भोजन है वो महंगा होता है तो खुश हो जाता है। हमें पाकिस्तान से दिक्कत कब है? जब वो आतंक का समर्थन करता है। बिल्कुल दिक्कत है, हम तब पाकिस्तान के विरोधी हैं। टमाटर लेकर विरोध मत कीजिए। लेकिन लॉजिकल को समझना नहीं चाहता है कोई। अगर लॉजिकली बात रखे तो तुम हमारे पाकिस्तानी हो, मोदी विरोधी हो। मोदी से पहले भी इंडिया एग्जिस्ट करता है, मोदी से पहले भी भारत था। और हमने कौन सा मोदी जी को भला बुरा कहा? हम तो लॉजिकली बात कर रहे हैं। ये सवालों का उत्तर दीजिए। आप ही ने दुनिया में ढेरों पढ़ते हैं कि कोयला का कानून नहीं लगाएंगे, फिर क्यों लगाते हैं? 80 को 40 को अडानी को बांटते हैं। कोटा क्लियर कीजिए, कोटा गोड्डा को क्लियर करते हैं। आज गोड्डा का टेम्परेचर बहुत हाई है। क्यों? अडानी के पावर प्लांट से जबरदस्त जमीन लिया गया है। आपने देखा होगा
मार पीट के जबरदस्ती जमीन लिया गया है और बिजली बांग्लादेश से। इसीलिए तो कहा है कि हमार पानी हमार पसीना और बिजली जलावे से पसीना, हमार पानी हमार पसीना, बिजली जले तो शेख पसीना। हमार पानी हमार पसीना, बिजली जले तो शेख हसीना। चलिए अब और उदाहरण देते हैं, फिर हम लोग राज्य पे आएंगे। हरियाणा बकायदा इंटरनेट में आपका आर्टिकल होगा। हरियाणा में 1600 मेगावाट का बिजली प्रोडक्शन होने वाला था। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, हरियाणा में बिजली प्रोडक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या कोयला झारखंड का होगा? कोयला यदि झारखंड का होगा तो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लगेगा। कोयला यदि झारखंड से जाएगा तो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लगेगा। इसीलिए बिजली का प्रोडक्शन झारखंड में होगा। जमीन झारखंड की, विस्थापन झारखंड का, कोयला झारखंड का, प्रोडक्शन झारखंड में और बिजली हरियाणा। सारा बिजली 1600 मेगावाट बिजली हरियाणा को जाएगा, दूषित झारखंड होगा। यानी आप समझ नहीं सकते हैं आपकी आने वाली नस्लों को किस प्रकार बर्बाद किया जा रहा है। झारखंड आने वाला दिन केवल धुआं बचेगा, धुआं के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए दरकार है एमपी की, जो दिल्ली में जाके पूरी दुनिया को बताए उनके काले कारनामों को, किस प्रकार झारखंड के साथ छल किया जा रहा है। और कुछ सेकंड में सेंट्रल का मुद्दा समाप्त करते हैं। जादूगोड़ा यूरेनियम, जब पीएससी एसएससी वाला पढ़ता हो, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ है? बराबर, हम लोग भी स्टूडेंट हैं। उस यूरेनियम से एक रेडिएशन बाहर आता है और वहां 7 गांवों का सर्वे हुआ है। सर्वे कहती है 47% आउट ऑफ 100 47 जो महिलाएं हैं वो मां बनने की क्षमता ही नहीं। मैं शुद्ध हिंदी में बोलता हूं, उनमें सहवास करने की क्षमता नहीं है। आप लोग इतना बड़ा हो चुके हैं कि शब्द को स्वीकार कर सके। आखिर इसमें शर्म की क्या बात है? एक नर और नारी के संलयन के बीच ही हम लोग उत्पन्न हो गए, इसमें शर्म की क्या बात है भाई? हम लोग का दिमाग और ब्रेन इतना मजबूत हो चुका है कि शब्द को स्वीकार कर सकते हैं। हम लोग जादूगोड़ा की यूरेनियम के कारण स्त्रियों के साथ बीत रहा है। 47% महिलाएं, उनमें सहवास की क्षमता नहीं है। सहवास नहीं यानी बच्चे का उत्पादन नहीं होगा, यानी वो मां नहीं बन सकती है। अब बताइए, मां नहीं बनेगी दुनिया चलेगा? हम कहां से आए? हवा से आए हैं, एक मां की कोख से आए हैं। 100 में से 43 महिलाएं मां नहीं बन सकती हैं। कहां? झारखंड में। क्यों? रेडिएशन छोड़ना है उन्हें। यही रेडिएशन पाया जाता है केरल में। द फोर्थ पिलर आपकी पॉजिटिव बात को कहेंगे, मीडिया के सामने कहेंगे, यही रेडिएशन पाया जाता है पांडे नदी केरल में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। वहां नहीं छोड़ने दिया जाता क्योंकि वहां के लोग, उनके दिमाग में गोबर नहीं है, उनके दिमाग में एजुकेशन है। यही रेडिएशन पाया जाता है केरल में, यही रेडिएशन पाया जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। वहां नहीं छोड़ने दिया जाता है क्योंकि रेडिएशन का मतलब है पूरा नस्ल बर्बाद होना। वही रेडिएशन छोड़ा जाता है झारखंड में। सोचिए, हमारे नेता इतने बेगैरत हैं कि हमारी नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। अरे नौकरियों की बात आपको लगता है? अरे नौकरी किसके लिए करेंगे बताओ? बाल बच्चा के लिए। अपने लिए कौन नौकरी चाहता यार? ठीक तो उड़ता हुआ पंछी में। आज भगना को फोन लगाएंगे, कल उसको लगाएंगे, कल यहाँ पार्टी करेंगे, कल वहां करेंगे, मजे में काट लेना है। नौकरी कोई क्यों चाहता है? इंजीनियर लोग बताएंगे, लड़की लोग ही बताइए ना कि अच्छा पति मिले, अच्छा से बच्चा को पढ़ाए, इसीलिए ना लड़का लोग चाहता है अच्छी नौकरी मिले, लुगाई ठीक ठाक अच्छा से जीवन कटे, इसीलिए नौकरी चाहिए ना। अरे नौकरी की बात छोड़िए, यहाँ नस्ल को बर्बाद किया जा रहा है। आपके राज्य में कोयला खनन, आपके राज्य में यूरेनियम खनन, और उससे आपकी नस्ल बर्बाद। इसीलिए हमने कहा कि अब हमें एमपी वहां जाने दीजिए, अब हमें दिल्ली जाने दीजिए। ऐसे भी दिल्ली में लोग कॉमेडी सुनते हैं, लोकसभा का भाषण हम लोग भी सुने हैं। आधा से ज्यादा नेता लोग तो कॉमेडी बतियाता है। हमें एक बार जादूगोड़ा गोंगलपुरा का, हजारीबाग बड़का गांव का, गोड्डा का, धनबाद बोकारो का सबसे छोटा जो दर्द है उसे लोकसभा में रखने का मौका दीजिए। जरूर देंगे, जरूर देंगे। हम नहीं
यदि कहीं मौका देंगे तो कान पकड़िए। अभी सत्र चलेगा, मानसून सत्र, बोलिए झारखंड का पीड़ा को रखे। अगर इनमें हिम्मत है तो हम नहीं लड़ेंगे पीड़ा चुनाव। अगर इनमें जरा भी हिम्मत है और खुले मन से कहते हैं कि हजारीबाग में खड़ा है तो हजारीबाग के एमपी को चैलेंज करते हुए कहते हैं कि जरा भी हिम्मत है, जरा भी मानवता है, जरा भी इंसानियत है तो हजारीबाग नहीं आता है, आपके लोकसभा में आता है कोमलपुरा। यदि दर्द है और वास्तव में मर्द है तो मोदी से आंख मिला के बात रखिए कि किस प्रकार यह चीज लगा रहा है हमारी मिट्टी का। यदि एमपी में यहाँ जरा भी साहस है तो लोकसभा में प्रधानमंत्री से आंख मिला के कहिए किस प्रकार कोमलपुरा में चीज हरण हो रहा है। जबरदस्ती जमीन लिया जा रहा है, बिना ग्राम सभा का लिया जा रहा है, बिना रैयत की मंजूरी को लिया जा रहा है। अरे अब तो कब हो गया। मिथिलेश दा का घर में इतने लोग खाना खाने गए, एक भैया आके सुनाए कि बड़ा बाबू बोले कि इधर कोयला मिलने वाला है, घर बनाइए। बोला हाँ रे सरवा, हमारा पे जमीन और बड़ा बाबू थोड़ा पूछिए घर बने को आए हैं, पूछ लीजिए। एक बड़ा बाबू का अधिकार है जी, मेरा जमीन है, वहां बाथरूम बनाए, लेटरिन रूम बनाए या कुछ भी बनाए, मेरा बाप का प्रॉपर्टी है। अरे कोयला का खजाना है तो क्या हुआ, पुलिस ही लेके आना है। अच्छा ठीक, हम दे देंगे, घरवा दे देंगे, सब तोड़ के दे देंगे, पुलिस ही लेके आना। जिस प्रकार एनसीएल में पॉलिसी है, मध्य प्रदेश सिंगरौली में पॉलिसी है, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड नामक पॉलिसी है, वहां क्या करती है, घर यदि बना है कोयला खदान के सामने तो सबसे पहले घर बनाती है, 5 किलोमीटर दूर में विस्थापित एरिया बसाती है। आप में हिम्मत है पूरा कोयला को बसाइए, आप में हिम्मत है कोयला को बसाइए, आप में हिम्मत है बर्दगाना को बसाइए। ये होता है, इसी देश में होता है। ये कोई हम हवाई और प्रधानमंत्री की तरफ फेंक नहीं रहे। आप मध्य प्रदेश घूम के आइए, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड, आप महाराष्ट्र घूम के आइए, वेस्टर्न कोल लिमिटेड, WCL, आप महानदी तट पे घूम के आइए, MCL, महानदी कोल लिमिटेड, सब जगह घर कोई दिक्कत नहीं, घर तोड़ेंगे। हम देश के विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन बदले में घर देंगे, बदले में घर देंगे। ये पूरे देश में पॉलिसी है, लेकिन जैसे ही झारखंड आता है पता नहीं बेमानों को क्या सोचता है, या लाठी मार के, डंडा मार के, और नहीं तो यहाँ के थाना प्रभारी दिन से मत लीजिए, 353 लगा लास्ट में वो क्या धारा है, सेक्शन 353 एवं धारा है 353, यानी हम लोग को बड़ी लगाया है, लास्ट में 353 लगा दें। इंडियन पेनल कोड, और सबसे मजा का बात, इंडियन पेनल कोड का पहले फुल फॉर्म था आयरिश पेनल कोड, यानी आयरिश देश में अंग्रेज लोग कंट्रोल करने के लिए, वहां के लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए नियम बनाया था आयरिश पेनल कोड। इन लोग एक बिंदु में बदलाव नहीं किया कि जब आयरिश को इंडियन किया और सारा कानून इंडिया में वापस शिफ्ट कर दिया। बड़ा बाबू खैर आपका हम सम्मान करते हैं, लेकिन आपको भी बताना चाहिए कि इंडियन पेनल कोड वास्तव में आयरिश पेनल कोड है। आयरिश यानी एक आयरलैंड नामक कंट्री है जो इंग्लैंड का पड़ोसी है, और आई थिंक शायद वो ब्रिटेन का पार्ट है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और सारे आयरलैंड, ये चारों मिलकर ब्रिटेन का यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बनती है। यानी आयरलैंड में अंग्रेज कब्जा किया तो कब्जा कंट्री ने किया, यानी अंग्रेज के लोग आयरलैंड को दबाने के लिए कानून बनाए थे आयरिश पेनल कोड। उसी कानून को भारत में लाके इंप्लीमेंट किए इंडियन पेनल कोड, सारी धाराएं उसी की उसी। तो इसलिए 353 लगा दो, ये लोग मर जाएंगे, जमीन ले लेंगे। यही आज तक झारखंड में हुआ है। इसलिए मैं आज झारखंड के तमाम लोगों से कहना चाहूंगा, ये लड़ाई नौकरी की सिर्फ नहीं है, ये लड़ाई माटी की है। अपनी माटी को बचाना होगा, क्योंकि याद रखिएगा कोई भी भाषा संस्कृति हवा पे स्थापित नहीं होती है, वो माटी पे स्थापित होती है। और आज अगर हम खड़े हैं तो माटी में खड़े हैं। इसलिए स्पष्ट कहना चाहेंगे, अपनी जमीन को भी बचा के रखिएगा,
यदि जमीन बेचनी है बिल गेट्स से ज्यादा दिन लगेगा। हालांकि पढ़ा के चोरी नहीं पढ़ने लिखने वाला नहीं होता, हैकर को तो लगता है कंप्यूटर छेड़ हैकर बन जाता। बिल गेट्स से ज्यादा दिमाग है क्या? बिल गेट्स एक समय दुनिया का सबसे धनी आदमी था। फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, बिल गेट्स एक समय दुनिया के सबसे धनी आदमी थे। आज नहीं है। क्यों नहीं है? क्या किसी ने छीन लिया? ये घाटा हुआ? जी नहीं, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का कुछ हिस्सा कुछ शेयर बेचकर